महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन सियासत का दौर खत्म नहीं हो रहा है। सरकार और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। अब तक करीब 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अखिलेश यादव कुंभ शुरू होने से पहले और उसके बाद व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे। विपक्ष के हर सवाल का जवाब सीएम योगी ने दिया। कहा कि कुंभ में जिसने जो खोजा उसे वही मिला। यहां तक कि कुंभ में पहुंचे श्रद्धालु खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो व्यवस्था से संतुष्ट हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से सवालों की फेहरिस्त खत्म नहीं हो रही है। सनातन के इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम को लेकर शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन सियासत ना हुई हो। सदन से लेकर मीडिया के कैमरों के सामने विपक्ष के हर सवाल का जवाब सत्ता पक्ष ने दिया। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुंभ का समय बढ़ाया जाए, साथ ही इंतजाम संगम के पानी पर एक बार फिर उन्होंने सवाल उठाए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अखिलेश यादव ने एक ऐसी बात कह दी जिससे सियासी बवाल मच गया। अखिलेश ने कहा कि भगवा कपड़े पहनने से कोई योगी होता है क्या? भारत के लोग रामायण जानते हैं। सीता मां का अपहरण भी रावण ने साधु के वेश में किया था। सवाल है कि विपक्ष बार बार सनातन का अपमान क्यों कर रहा है। दो टूक में करेंगे चर्चा, उससे पहले सुनते हैं बयान। जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आई। और ठीक कहा, सोशल मीडिया हैंडल पे जो सज्जन इस पे टिप्पणी कर रहे थे कि गिद्धों को केवल भांसी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था। वे केवल इस पे नजर लगाए थे कैसे बदनाम कर सके। कोई पार्लियामेंट में कह रहा है हजारों लोगों की मौत हो गई। इस तरह कुंभ का परिणाम है 28,000 लोगों को उनके परिवारजनों से दिलाने का काम किया। और हम लोग परेशान इस बात को लेकर के थे कि घर की पत्नी को वहां गुम करने के लिए लोग गए, लेकिन पता लगा कि वो फिर से डिस्टर्ब उन्होंने ढूंढ करके उनके परिवार वालों से दिला दिया। एक बात नहीं, 3 दिन बाद दिला दिया। तो इनकी परेशानी तो इस बात को लेकर के। तो ये महोदय, ये सभी चीजें वहां पर हम लोगों को इस रूप में देखने को मिली। भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता मां का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। और दो टूक में बड़े सवाल। आखिरी अमृत स्नान पर भीड़ अपार, महाकुंभ पर जारी आर पार। जिसने जो तलाशा उसने वो पाया, अखिलेश को महाकुंभ नहीं भाया। हिंदुओं के लिए महाकुंभ विशेष, विपक्ष का आंकड़ों पर क्लेश। महाकुंभ पर विपक्ष का बवाल, तुष्टीकरण के लिए भगवा पर सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, विपक्ष का विरोध वाला प्रयोजन। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे चर्चा ओपी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अशोक यादव जी, महाकुंभ तक तो बात सही थी, अब अखिलेश यादव रामायण का उदाहरण दे रहे हैं और यह बात क्यों कह रहे हैं कि भगवा वस्त्र रावण ने पहना था, माता सीता का अपहरण किया। आखिर है क्या ताल्लुक? विरोध आप करते रहिए, लेकिन ये कहने का आप लोगों का प्रयोजन क्या है? देखिए राहुल जी, स्पष्ट रूप से रामायण में उल्लेखित है बात, कोई अपने मन से तो उन्होंने कहा नहीं। और जो बात रामायण में लिखी गई है उस बात को कहना कोई अपराध है क्या? साधु वेश में आसाराम बापू भी थे, साधु वेश में हरियाणा के वो बाबा राम रहीम भी थे साधु वेश में। तो ऐसे तो तमाम एग्जाम्पल मिलते हैं साधु वेश में, जो साधु वेश में रह करके और उनके अंदर क्या चल रहा है दुनिया ने देखा। और जिस तरह से माननीय योगी जी विधानसभा में कह रहे थे कि जिसने देखा गिद्ध देखा, गिद्धों ने लाश देखी, सुअरों ने गंदगी देखी। तो मुझे लगता है कि वो इस प्रदेश के मुखिया हैं और उनको ये बात किसके लिए वो बोले हैं? कहीं उन लोगों के लिए तो नहीं बोले हैं जो हमारे सनातनी श्रद्धालु अपने परिजनों की शवों को ढूंढ रहे थे, बिलख बिलख कर, आंसू बहा बहा कर और करुण क्रंदन करते हुए अपनों के शवों को ढूंढ रहे थे। कहीं उनकी तरफ तो उनका इशारा नहीं था, श्रद्धालुओं की तरफ, या उनका इशारा गंदगी के लेकर के सुअर शब्द जो इस्तेमाल किए कहीं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ तो नहीं था, क्योंकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ही बताया था
कि वहां पे फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया अपने तय सीमा से कई गुना ज्यादा है। और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी को कम से कम सही सही बताना चाहिए कि वो जो है सुअर किसको कहना चाह रहे थे। कहीं मोदी सरकार कोई जो संस्था है उसको नहीं ना कह रहे थे, या किसी जो उन्होंने कहा धातु को लेकर के तो नहीं कहा जो हमारे प्रधान के लोग जो मारे गए। और तीसरी बात मैं कहूँ राहुल जी, उन्होंने कहा इसको जो देखना चाहा उसको दिखा कुंभ में, तो भाजपा ने क्या देखना चाहा कुंभ? हम लोग पूछ रहे हैं, भाजपा कुंभ को राजनीति का अखाड़ा बनाने का सपना देखा था कि इसी बहाने हम 2027 का चुनाव लड़ेंगे कुंभ के बहाने, लेकिन भाजपा ने ये नहीं देखा कि उस कुंभ में आस्था का प्रतीक हजारों सालों से है। उस कुंभ में श्रद्धालु अपनी आस्था से वशीभूत होकर के आते हैं। और श्रद्धालुओं ने क्या देखा? तो श्रद्धालुओं ने मौत का मंजर देखा, श्रद्धालुओं ने दुर्व्यवस्थाएं देखी, उन श्रद्धालुओं ने रेलवे स्टेशन पर मौत का मंजर देखा, उन श्रद्धालुओं ने आपके शवों को छुपाने का मंजर देखा। राहुल जी ठीक है, ओपी सिंह जी को लेकर के अगर ओपी सिंह जी भीड़ पाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। ओपी सिंह जी, जब रावण की बात हुई तो कालनेमी की भी बात हो जानी चाहिए थी। राहुल जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि जो महाकुंभ दुनिया में अब तक किसी ने ऐसा नजारा नहीं देखा होगा जहां 62 करोड़ से अधिक लोग एकत्रित हुए और आस्था का ज्वार ऐसा था कि रोज 1 करोड़ से लेकर के 1.25 करोड़ तक स्नानार्थी वहां स्नान करने जा रहे हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा डिबेट तो रोज चले, जब कुंभ शुरू नहीं हुआ था तब से चले। जहां कुंभ की भव्यता, दिव्यता, सुव्यवस्था को पूरी दुनिया ने सराहा, पूरी दुनिया के लोग आए, भारत नहीं पूरी दुनिया के लोग आए, वही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले बयानवीर अखिलेश यादव और ईडी गठबंधन के नेता शुरू से अपने विषाक्त, और कोई भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा, सनातनियों के प्रति अपनी विषाक्त भाषा का प्रयोग, ऊर जलूस भाषा का प्रयोग करके उन्होंने सनातन धर्मियों का अपमान किया। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन का इन्होंने उपहास बनाया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं जी कि आप जो कहते हैं कि संत है, भगवा कपड़ा पहनते हैं राहुल जी, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि खतरा का प्रतीक लाल टोपी अखिलेश यादव जी क्यों लगाते हैं? क्यों नहीं दूसरी टोपी लगाते? एक संप्रदाय विशेष का प्रिय वस्त्र काला जैकेट क्यों पहनते हैं? ये तो विरोध और एक संप्रदाय का प्रिय है, तो अपनी वेशभूषा बदल लेते हैं। नहीं बात वेशभूषा से कुछ होता है, आदमी के आचार और विचार से होता है। महाकुंभ की भव्यता इनको पच क्यों नहीं रही? और जिन लोगों ने इसका विरोध किया, आपने कहा इस स्तर पर उतर गए, बयान तो देते रहे। नहीं, अगर जैसे रामायण की भी चर्चा हो रही तो मैं एक तरफ रावण की चर्चा कर रहे थे, हम तो कहते कालनेमी की भी चर्चा होनी चाहिए थी, वो उसने भी साधु वेश ही धरा था भटकाने के लिए। बाहु सुबाहु की ये बात होनी चाहिए थी जो कि विश्वामित्र के यज्ञ में अड़चन डालते थे, तो अड़चन तो यहां भी डालने की बहुत कोशिश की गई। बिल्कुल सही कहा राहुल जी, लेकिन उन लोगों के मुख से राम और रामायण की बात अच्छी नहीं लगती। जिन लोगों ने 1947 के बाद से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सपा, बागपत थी, कोई बड़ा नेता नहीं गया। और जिन लोगों ने रामायण की प्रतियां जलवाई, जिन लोगों ने रामायण के प्रति शब्दों का प्रयोग किया, जिन लोगों ने रामायण के प्रतियां को जलाया नहीं, पढ़वाया नहीं। अब मैं तो ये जानना चाहता हूं आपके टीवी के माध्यम से, इतने दिन से पत्रकारिता आप कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते इस तरह के बयान दे रहे हैं, किसी दूसरे मजहब के बारे में इनके माइक लाल के हिम्मत नहीं है कि 200 नहीं ऐसा नहीं है। रोज हमारे देवी देवताओं के, साधु संतों के सबके बारे में आप टिप्पणी करते हो, जहरीला बयान देते हो। और अब तो आप अफजाल अंसारी जैसा, मुख्तार अंसारी माफिया डान के भाई से रोज में दिलवाते हो। कभी आप कहते हो कि गांजा की वहां साधु संत गांजा पीते हैं, एक मालगाड़ी गांजा बेचती है, और वो नरक के जो है, स्वर्ग जो है हाउसफुल हो चुका है। मैं इनके माध्यम से पूछा, कभी व्यवस्था के बारे में तो 2 शब्द बोल देते, और इतना ही खराब था। आपने कहा जहरीला पानी है, यही ठीक है। फिर एक कनेक्ट करते हैं आपको ओपी सिंह जी बेहतर तरीके से। अजय वर्मा जी है। अजय वर्मा जी, हिंदू सहिष्णु है तो इसीलिए ये तमाम बातें कही जा रही हैं। जो बातें ओपी सिंह जी ने कही, अगर वही मैं सवाल बना लेता हूं कि केवल सनातन ही क्यों, किसी और पर आप लोग तो बोल नहीं सकते, उन्होंने तो चैलेंज भी कर दिया।
राहुल राजपूत जी, अपने अपने विचार, अपनी अपनी भाषा है। अपनी पार्टी का पक्ष अगर कार्यकर्ता ये नहीं रखेंगे, प्रवक्ता नहीं रखेंगे, तो पार्टी से इनको निष्कासित कर दिया जाए। देखिए, ना तो हमारा सनातन पे कोई सवाल है, ना हिंदू आस्था पे कोई सवाल है, ना कुंभ के आयोजन पर कोई सवाल है। सवाल हमारा है व्यवस्थाओं पर, सवाल हमारा है वहां जो चीजें घटित हुई उनके ऊपर चर्चा परिचर्चा करना। और विपक्ष को अगर चर्चा परिचर्चा गुनाह है तो ये गुनाह तो विपक्ष करेगा। रामायण हो या महाभारत हो या अन्य कोई भी ग्रंथ हो, उस ग्रंथ में जो कहानी होती है या जो भी उसमें लिखा हुआ होता है, उसमें एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। जैसे महाभारत में कौरव थे, पांडव थे, रामायण में राम था, रावण था। ये सब राम थे, तो राहुल राजपूत ने लिखी है, राम था नहीं थे, आपके लिए हो सकता है। यादव ने लिखी है, ना बाबा योगी आदित्यनाथ ने लिखी है। अगर उसमें उस बयान को बताया गया तो योगी जी अपने ऊपर उसे क्यों ले रहे हैं? हम तो कुछ चीज नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं। इसका मतलब मन में राम बगल में छुरी या कुछ समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, कुछ ऐसा है तो नहीं, ये कहावत ही क्यों है कि मुंह में राम बगल में छुरी? कोई किसी और धर्म के पुरुषों का नाम लेके तब कहते कि छुरी, कोई कह सकता है क्या इस देश में? आप बता दीजिए ना, मुंह में राम बगल में छुरी क्यों? मुंह में और किसी का नाम नहीं हो सकता, यही चीज है, यही मैं भी कह रहा हूं ना। मैं अखिलेश जी को और राहुल जी को एक मेल करूंगा, आप मुझे लिख के दे दीजिए उनसे क्या कहल बना कि आदरणीय मसूर अंकल राहुल जी कह रहे हैं, और वो ही मैं लिख के दे दूंगा। और वो कहेंगे तो उनकी भाषा पे मैं आपको पढ़वा दूंगा। ये तो उन पर डिपेंड करेगा कि उन्हें क्या कहना है, क्या नहीं। हाँ, उनको मेरे कहने से योगी बदल रहे, ना राहुल जी बदल रहे, ना अखिलेश बदल रहे। यहाँ एक चीज सुन लीजिए, कुंभ में मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आप। ठीक है, मैं अजय वर्मा जी, आप गए थे कुंभ स्नान करने, आपको कोई दिक्कत हुई क्या? दिक्कत हुई तो आप उस दिक्कत नहीं, उस दिक्कत को बता दीजिए ना। आपका व्यक्तिगत, हम व्यक्तिगत तौर पे बात कर लेते हैं, उस दिक्कत को दर्शकों को बता दीजिए। आप गए थे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बिल्कुल गया हूं मैं। अब इसकी परमिशन भी क्या मुझे बाबा से और आपसे लेनी पड़ेगी? नहीं, कौन कह रहा है? आप हिमाचल प्रदेश के वो गए, मुख्यमंत्री गए, हो सकता है गरीबी दूर हो जाए उससे, नहाने से उनके। हाँ, तो नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वहां पर स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था थी, पूछ लेना इनसे और सरकार के लोगों से। मैंने देखा कैंप का 19 सेक्टर, 4 सेक्टर, 11 सेक्टर, 12 सेक्टर, और वो सारी चीजें मैंने, ऐसा नहीं है। वहां खाने के लोगों के टॉयलेट और बाथरूम करने के लिए कुछ व्यवस्था थी क्या? अगर आप देखेंगे। अच्छा, दूसरा, जब मैंने आपसे ये बताया कि 4000 एकड़ 15 बीघा का कोई सूत्र तो आप बताइए। हम क्वेश्चन हमारा ये है, मैथ भी आपने भी पढ़ा है, बीजेपी ने भी पढ़ा है। आपके स्टूडियो में 100 लोगों की बैठने की जगह आप टीवी पे कह दो कि 50,000 आ गए, तो हंसी का पात्र आप बनेंगे। हमें सबको पता है कि 100 ही आएंगे, 200 आएंगे। नहीं, आके बैठने वाले थोड़ी होते हैं, आगे जाने वाले होते हैं। आएंगे ना आएंगे जाएंगे, आएंगे ना आएंगे जाएंगे। हाँ, तो उन्हें भी जोड़ लीजिए ना। 24 घंटे में 18 घंटे स्नान के मान लीजिए। वही तो आप देखिए सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे, आप ही गए थे कि क्या एक दिन में वापस आए थे कि वहां 4-5 दिन आप ठहर के आए थे? नहीं, मैं रुका हूँ 2 दिन वहां। 2 दिन और 2 दिन रुक के मैं बता तो रहा हूँ, मैंने सारी चीजें देखी हैं। नहीं, आपने कमियां क्या देखी, मैं ये जानना चाह रहा था। आपने क्या बताया? स्वास्थ्य की मुझे कोई व्यवस्था वहां ठीक नहीं लगी। केवल अगर अपने कैंपों में महाराजों ने अपनी कर रखी थी, तो महाराजों के टेंट तो 12 तारीख को चले गए। आम जनता के लिए स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था, मुझे आप 100 जगह के फोटो AI से मंगवा लीजिए। और पब्लिक के बारे में जो झूठ बोला जा रहा है कि 60 करोड़, क्या मतलब? देश में 145 करोड़ की आबादी, 45 करोड़ अन्य धर्म के लोग, 100 करोड़ हिंदू, 100 करोड़ हिंदू में 70 करोड़ हो जाएंगे, तो हर घर से 3 आदमी चले गए क्या? मेरे घर से 3 चले गए, आपके घर से 3 चले गए, इनके घर से 3 चले गए, इनके घर से 3 चले गए। तो कुछ तो सोच के आंकड़े रखें। सरकार हंसी का माहौल क्यों बना रहे हैं? ठीक है, पैसा आपको एडजस्ट करना है, वो करते रहिए। ओपी सिंह जी, कुंभ के ऊपर कोई सवाल मत। अजय जी को आंकड़ा चाहिए, वो नाम। हिंदुओं की आस्था से मत खेलिए, सनातन की आस्था से मत खेलिए, सनातनों को बदनाम मत करिए, सनातन का पॉलिटिसाइज मत करिए, सनातन का यूज मत करिए, और नकली सनातनी मत बनिए। बात तो सही कहा आपने, नकली सनातनी मत बनिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी राहुल जी हैं जो कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, चुनाव के दौरान मंदिर जाते हैं, न उनकी जात का पता, न धर्म का पता। मैं तो अगर सीधे सीधे पूछ दूं कि जो लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं
उनकी जाति और धर्म बता दीजिए, तो ये सोच शायद उनको गलत लगेगा। आपने बहुत सही सवाल पूछा कि भैया आप गए थे कुंभ? हाँ गए थे। 2 दिन रहे। क्यों 2 दिन रहे? आप गए होते स्नान करके चले आते। अच्छा गए थे तो बोले कि नहीं, मैंने नहीं कहा क्यों गए थे, मैं बस इतना पूछा कि कितने दिन थे। हाँ 2 दिन। अशोक जी भी गए होंगे, वो भी गए होंगे, मान लीजिए, ठीक है, उनके नेता नहीं जा सकते, न राम मंदिर में आज तक गए, न मथुरा में कृष्ण मंदिर में नहीं, इतना तो कहेंगे अखिलेश यादव गए थे। अखिलेश यादव तो गए थे। अरे अखिलेश यादव जी गए थे, और अखिलेश यादव जी इतने नहीं किया, पिता पुत्र धर्म का निर्वाह भी किया। कुंभ शुरू होने के पहले उन्होंने अपने पिता की मूर्ति भी लगवा दिया, और दूसरे दिन मंत्रिमंडल की जब बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक कर्ण भाजपा कर रही। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर सपा बसपा भाजपा जितने ये दल है विपक्षी, एक ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का बयान दिखा दो कि जिसने कहा हो कि यह महाकुंभ भाजपा का है, आप उसको कहते हो। राम मंदिर को आप कहते हो कि यह भाजपा ने करवाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, जनता जनार्दन के सहयोग से बना। तो आप तो अपने बयान में खुद चले जा रहे हैं। दूसरा ये है, क्या आप इस तरह के बयान, सुनो यार, सुन लो भैया, मेरे सवालों को नहीं 62 करोड़ गए, इनके हिसाब से मान लीजिए 40 करोड़ गए, 20 करोड़, 10 करोड़, जिसमें इनको आत्मसंतुष्टि मिल जाए, आंकड़े से इनको बड़ा रोग है। तो जितने लोग गए, अगर वो जाकर के आपके चैनल के लोगों को बता रहे कि नहीं है योगी जी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, भाजपा की बात मत मानिए, न कांग्रेस और सपा की बात मानिए। अगर आम श्रद्धालु कह रहा है कि नहीं वहां व्यवस्था अच्छी है, इनको मिर्ची क्यों लग रही है? इनको मिर्ची इसलिए लग रही है क्यों इतना बड़ा आयोजन हुआ, कितना सुव्यवस्थित हुआ, देश दुनिया के लोग आए, और इतने बड़े जनसंख्या के इस मेले में इतनी सुंदर व्यवस्था, ये पच नहीं। दूसरी बात, अगर ये नहीं बोलेंगे तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कैसे इनकी चलेगी? मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति इनकी कैसे पक्की होगी? राहुल जी, सीडी का वाचन हो गया हो तो कितना जो है सनातन धर्म का विरोध करें, कितना हिंदू देवी देवताओं का विरोध करें, संत समाज। अजय वर्मा जी, सीडी वाला जमाना चला गया, व्यवस्था का विरोध अब ना सीडी प्लेयर। आप कहाँ पुराने जमाने में रह गए? सीडी वाला जमाना जा चुका है, अब सीडी वगैरह कहाँ चलता है? तो मेरी सुन लीजिए। नहीं, अशोक यादव जी की सुनेंगे ना आप? अशोक यादव जी है काफी देर से। 1 मिनट अजय वर्मा जी, 1 मिनट नहीं, वैसे भी आपकी कहाँ कोई सुन रहा है? कांग्रेस की कहा गजब बात कर रहे हैं ये तो। पहले अशोक यादव जी की सुन ले, वो यूपी में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। यूपी में अशोक यादव जी की पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। विपक्ष के तौर पर हम उन्हीं को देखते हैं, आप देश के तौर पे होंगे। ठीक, अजय वर्मा जी, आप लोगों ने चला लिया था ना, जैसे आपातकाल में लाइटें काट दी थी, वैसा हो जाएगा क्या कुछ? बंद हो जाएगा, वैसा हो जाएगा क्या कुछ? आप देखिए ना, आपके सत्ता के दरवाजे बंद है, पहले आप देख लीजिए, हमारा छोड़ दीजिए। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी बताया जा रहा है एआई का कमाल। अशोक यादव जी, एआई एक अशोक यादव जी, अजय जी जरा शांत होंगे। अशोक यादव जी, आप वाकई आप भी गए होंगे, जाहिर तौर पर है कमियां रहती, मैं भी कहता हूं कमियां रहती हैं, लेकिन जो कमियां बताने की कोशिश हो रही है वो बहुत वृहद स्तर पर है, बहुत विशाल है जो आप लोग कह रहे हैं। अगर ये स्थिति होती तो हमें नहीं लगता कि लोग इस तरीके से जाते। नहीं देखिए राहुल जी, कमियां जो थी, कमियां सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही नहीं बताई, हमारे मीडिया के जाबाज पत्रकार साथियों ने भी बताई, हमारे केंद्रीय सरकार की एजेंसी ने भी बताई, और हमारे श्रद्धालुओं ने बताई, हमारे संतों ने बताई, हमारे शंकराचार्यों ने बताई। तो कोई विपक्ष का तो खाली नहीं बताए, एक सामूहिक रूप से कमियों को उजागर किया गया। और दूसरी बात, अभी हमारे सिंह साहब कह रहे थे लाल टोपी काली जैकेट, लाल टोपी क्रांति का प्रतीक होता है राहुल जी। अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ संपूर्ण क्रांति, रिवोल्यूशन का प्रतीक है लाल रंग। और दूसरा जो जैकेट आपने कहा तो लिखा रहता है ना, बुरी नजर वालों तेरा मुंह काला, मतलब जो बुरी नजर से बचाने के लिए भी लोग काला कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग सोचते हैं किस तरह भाजपाइयों की नजर किसानों पे लग गई। आज तो किसान हमारे शहीद हुए बेचारे, हमारे जवानों पे लग गई, उनको अग्निवीर बना दिया गया। हमारे छात्रों को बुरी नजर लग गई भाजपाइयों की कि उनका भविष्य अंधकारमय हो गया राहुल।
तो हम लोग सोचते भाई चलो काला कपड़ा पहना जाए, कब हम भाजपाइयों की बुरी नजर से हम बचे रहेंगे तो हम अपने लोगों को, हमारे पीडीए के लोग, हमारे जो शोषित वंचित लोग हैं उनको बचाएंगे, इसलिए जैकेट पहनते हैं काला। इसके अलावा आपने कहा ना कि रामायण की बात कर रहे हैं और कि रावण आया। राहुल जी एक जोक सुनाते थे कि एक माँ जो अपने बच्चे से पूछती बेटा किचन में गए थे, बच्चा कर नहीं मैंने केले नहीं खाए। तो आप इस बात को अपने ऊपर जबरदस्ती क्यों ले रहे हैं? तो रावण की बात कर रहे हैं कि रावण भगवा वेश में आया था, साधु वेश में आया था, किस वेश में आया था, ये अपना तो थोड़ी कर रहे हैं, वो तो रामायण में लिखा है। हाँ मैं भी कहता हूँ अपने ऊपर रामायण में भी यही लिखा है कि बाहु सुबाहु विश्वामित्र जी को यज्ञ नहीं करने देते थे तो राम लक्ष्मण को वो लेके गए थे, उसके बाद उनका वध किया गया, ये भी है। जी नहीं बहुत चीजें रामायण में है, रामायण में बहुत अब बाहु सुबाहु का कैरेक्टर कौन आज की डेट में प्ले कर रहा है तो आप देखिए, श्रद्धालुओं की मौत की जिम्मेदार तो क्या कहेंगे आप? कालनेमी जब क्या कहेंगे? बजरंगबली जी चले हिमालय की तरफ तो कालनेमी राम राम जप रहे थे। नहीं ठीक है, जो चीजें धार्मिक पुस्तकों में लिखी है उसका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन वो सब चरित्र चित्रण करने पर अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर उसको ले रहा है तो उसमें उसकी सरदर्दी है, उसमें हम क्या लेकिन कर सकते हैं? एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि काला कोट आप लोग पहनते हैं नजर न लग पाए, लेकिन नजर तो लग गई है ना, सत्ता में वापसी नहीं हो पा रही है आप लोगों की। अरे राहुल जी नजर पे इतनी विकट नजर लगी हुई है कि सत्ता में वापसी नहीं हो पा रही है। अब जरा जो नजर उतरवाइए उस कोट का और आप लोग खुद सब मिलके 62 सीटों से 33 को पटक के। हाँ, मैं सत्ता की बात कर रहा हूँ, मैं सत्ता की बात कर रहा हूँ। 62 से 33 को पटके हैं। अब नजर नहीं उतरी तो सत्ता जो दिल्ली से लेकर के यूपी तक अपने आप को क्या बताती थी? नहीं दिल्ली वाले में तो कांग्रेस ने किया है 99 सीटें, 99 क्या 100 हो गई ना। मुझे तो लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल कभी, जो व्यक्ति अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताता था, प्रभु का अवतार बताता था, उसको हमने यूपी में 62 से मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन फिर भी एक बार दिखाइए, किसी तांत्रिक वगैरह को दिखाइए, नजर उतर जाए ढंग से आपकी भी, और जरा अजय जी को भी ले जाइए, उनकी पार्टी का भी उतर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 26 फरवरी आखिरी अमृत स्नान महाशिवरात्रि पर, इसके बाद कुंभ की समाप्ति, लेकिन कुंभ शुरू होने से पहले, कुंभ शुरू होने तक, उसके बाद और आज तक लगातार सियासत जारी है। विपक्ष की तरफ से सवाल दर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर अखिलेश यादव ये भगवा वाली बात, साधु वाली बात क्यों बोलते नजर आ रहे हैं, कि क्या अब वो महाकुंभ समाप्ति, तो अब इस पर उनकी राजनीति भी खत्म होने वाली है, अब वो दूसरी धारा पकड़ने की कोशिश में जुटे हैं। और इन सब के बीच सवाल यही कि सनातन का अपमान बार बार क्यों। 2 टूक में इतना ही।